तो जी यहाँ ले लिया है शेरगांव में कचौड़ी, यहाँ मिली है 20 की 2। यहाँ की फ़ेमस है, अगर आप आते हैं शेरगांव तो यहाँ पर खा सकते हैं। अच्छा रहता है खाना वेज वाला? वेज खाना है 130 का। 130 का रहता है और नॉन वेज? नॉन वेज 160 का। लो मेन्यू लेके आओ। कम पैसे वाला ही बैठेगा तो वो बंदा भूखा तो ना सोए कम से कम। बताओ गलत कह रहा हूँ? तो फिर बेचोगे सही रेट पे आगे? क्यों ले? तो जी आज है हम देश के सबसे बड़े और सबसे बिजेस्ट रेलवे स्टेशन पर, हावड़ा जंक्शन पर, और आज हम जर्नी करने वाले हैं गाड़ी संख्या 12130 आज़ाद हिंद एक्सप्रेस में, जो कि एक डेली रनिंग ट्रेन है। और ये ट्रेन वेस्ट बंगाल के हावड़ा से महाराष्ट्र के पुणे के लिए चलती है। तो जी रात 10:10 पर हावड़ा जंक्शन से रवाना होती है और तीसरे दिन सुबह 7:20 पर पुणे जंक्शन पहुंचाती है। लेकिन जब से उड़ीसा वाला एक्सीडेंट हुआ है तो हावड़ा की ज़्यादातर ट्रेनें यहाँ से डिले चल रही हैं या डिले आ रही हैं। मतलब जिस ट्रेन से हम आए थे वो ट्रेन भी यहाँ पर 7 घंटा डिले आई थी, और जिससे अब जा रहे हैं ये ट्रेन भी 13 घंटे 20 मिनट के लिए रीशेड्यूल हो गई है। पहले इसका टाइम था रात के 10:10, अब हमारी ट्रेन निकलेगी सुबह के 11:30 पर। बाकी जी जर्नी तो करनी है ही, मगर ये हिसाब किताब ज़्यादा गलत है, क्योंकि जो बंदा अगर दूर से आया हो, किसी की कनेक्टिंग ट्रेन हो या फिर किसी को जाना हो अर्जेंट, तो वो क्या करे, उसके लिए तो दिक्कत हो गई ना। बाकी जी इस ट्रेन में पेंट्री वगैरह सब कुछ है, जैसा रहता है इस ट्रेन का हिसाब किताब आपको दिखाता है। साफ़ सफाई कैसी है, खाना वगैरह कैसा है, कैसा रहेगा आपको बताएंगे। चलिए जी एक और नई एंड टू एंड जर्नी की शुरुआत करते हैं हावड़ा जंक्शन से। जी यहाँ हो रही है बारिश बहुत तेज़। और जी अगर आप इस ट्रेन से जर्नी कर रहे हैं तो इस ट्रेन में टिकट पहले से ही करा कर रखें। इस ट्रेन में टिकट ईजिली नहीं मिलता है, क्योंकि पुणे के लिए सिर्फ 2 ही गाड़ी यहाँ से जाती है। हावड़ा से एक गाड़ी जाती है संतरागाछी से, मगर हावड़ा से केवल 2 ही गाड़ी जाती है, एक दुरंतो और दूसरी आज़ाद हिंद एक्सप्रेस। तो इसमें टिकट की काफ़ी दिक्कत रहती है, तो टिकट पहले ही कंफर्म करा के रखें, तभी इस ट्रेन में जर्नी करने का विचार करें। अपना कोच है 6 ICF कोच, बर्थ है 17 लोअर। बाकी ICF कोच है बिल्कुल पीला पीला। बारिश हो रही है यहाँ पर, कभी होती है कभी बंद हो जाती है। आज की अपनी बर्थ है 17 नंबर लोअर बर्थ। बाकी कुछ ऐसी कंडीशन है, एक चार्जिंग पॉइंट इस साइड है, एक इस साइड है। बाकी मेरा एक कुछ इस टाइप की कंडीशन है आज़ाद हिंद के स्लीपर की कोच की हालत। 11:35 पर हो चुकी है रवाना हावड़ा जंक्शन से, प्लेटफॉर्म नंबर 18 से। ट्रेन जर्नी में किन्नर बहुत ज़्यादा आते हैं और बार बार आते हैं इस पूरे रूट पर। किन्नर ही किन्नर आपको आते रहेंगे और ज़बरदस्ती आपसे पैसे मांगते रहेंगे।
Bhubaneswar for candidate statement. Call 97760. तो जी 114 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आ गया इस ट्रेन का पहला हॉल्ट खड़गपुर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है KGP। और जी यहाँ आज़ाद हिंद एक्सप्रेस का 5 मिनट का हॉल्ट है और यहाँ हमारी ट्रेन पहुँची है 13 घंटे 50 मिनट डिले। हम वो टाइम बता रहे हैं जो प्री शेड्यूल के बाद हमारी ट्रेन निकली है, तो वही टाइम हम आपको बताएंगे पूरी जर्नी। मतलब कि 13 घंटे 20 मिनट के डिले से हमारी ट्रेन निकली थी, उसके बाद और डिले हो चुकी है। बाकी बात करें खड़गपुर की तो ये आता है वेस्ट बंगाल में और तीसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है और यहाँ सबसे बड़ी वर्कशॉप भी है। और यह प्लेटफॉर्म है 12 और यहाँ 203 ट्रेन आकर हॉल्ट करती हैं। बाकी जी इस ट्रेन में आपको खाने वगैरह को काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, समोसे चाय वगैरह इस ट्रेन में बेची जा रही है और पानी भी। बाकी आपको खाना वगैरह इस ट्रेन का रात में ही मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर सुबह तो लोग लेके आते हैं इस वजह से। से यही हाल है इसका, मतलब सारा पानी बाहर आ रहा है। कंप्लेन करते हैं जब भी कुछ होगा। तो जी 249 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आ गया इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट टाटा नगर जंक्शन। इसका स्टेशन कोड है TATA। यहाँ पर आज़ाद हिंद एक्सप्रेस का मात्र 7 मिनट का हॉल्ट है और यहाँ हमारी ट्रेन पहुँची है 14 घंटे 3 मिनट डिले, यानी कि यहाँ पर 43 मिनट्स और ट्रेन हमारी डिले हो चुकी है। बात करें टाटा नगर की तो इसका पहले नाम हुआ करता था जमशेदपुर और ये आता है झारखंड में और इसको द स्टील सिटी भी बोलते हैं। और यहाँ प्लेटफॉर्म है 6 और यहाँ 80 ट्रेन आकर हॉल्ट करती हैं। बाकी जी इस ट्रेन में पानी लोकल बेचा जा रहा है। हमने बोला जब जाकर, वो कह रहे हैं हम लेके आते हैं, अब वो लेके आएंगे जब जाकर देंगे। बाकी इस ट्रेन में अभी तक ICF कोच पे चल रही है, तो काफ़ी मतलब पुराने कोच हैं, टॉयलेट वगैरह भी काफ़ी इस ट्रेन के पुराने हैं। और हमारे वाले कोच में पानी बाहर आ रहा था सिंक से, तो वो जाकर बोला है, कंप्लेन तो करी थी खड़गपुर के बाद, अभी तक तो आए नहीं है। देखते हैं जी क्या होता है और कब तक आते हैं।
जो कंप्लेन करी थी उसके बाद अब सफाई करने आ चुके हैं और उसको सिंक को भी सही करने आ चुके हैं। तो वही है जी, कंप्लेन करोगे तभी कुछ होगा। आज का खाना हमने झारसूगुड़ा से मंगाया था बाहर से, जो कि इस ट्रेन का कहानी अब आपको बताते हैं बाद में। बाकी इस खाने का टेस्ट अच्छा था, आप इस रेस्टोरेंट से मंगा सकते हैं, आराम से आप खा सकते हैं। तो जी 585 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आ गया इस ट्रेन का 7वां हॉल्ट रायगढ़। इसका स्टेशन कोड है RIG और यहाँ पर आज़ाद हिंद एक्सप्रेस का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। और यहाँ हमारी ट्रेन पहुँची है 16 घंटे 30 मिनट डिले, यानी कि 13 घंटे 20 मिनट की देरी से खुली थी और 3 घंटे 10 मिनट और लेट हो गई है। बात करें रायगढ़ की तो ये आता है छत्तीसगढ़ में और यहाँ प्लेटफॉर्म है 3 और यहाँ 62 ट्रेन आकर हॉल्ट करती हैं। बाकी की बात करते हैं इस ट्रेन की खाने की, तो खाने में इस ट्रेन में अलग ही एक स्कैम चल रहा है। 80 का खाना 130 का तो बेचा ही जा रहा है और 90 का 150 में बिना दही के। बाकी इस ट्रेन में एक बार खाना बिना रोटी के सर्व हो रहा है और एक बार रोटी के साथ। तो कई लोग इस ट्रेन में बिना रोटी के भी खाना ले लेते हैं, क्या करें वो। मतलब 6:30 बजे ही शाम को इस ट्रेन में खाना सर्व हो गया था बिना रोटी के। हमने भी ले लिया था, उसके बाद हमने देखा तो उसमें रोटी ही नहीं थी। जब मांगी तो वो कहते हैं रोटी नहीं होगी इसमें। उसके बाद हमने कहा मेन्यू दिखाओ, तो मेन्यू उन पर था नहीं। उसके बाद हमने कह दिया ले जाओ, तो वो लेके चले गए। तो उसके बाद हमने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था, इस वजह से हमने इस ट्रेन में आपको आज खाना नहीं दिखाया है। बाकी कल ज़रूर ट्राई करेंगे और आपको दिखाएंगे। अगर यही नाटक रहा तो कंप्लेन भी करेंगे। बाकी जी इस ट्रेन में पानी नकली बेचा जा रहा है, वो भी 20 का, तो इस बात का ध्यान रखें। और हमने इनसे बोला कि जब ये अलाउड ही नहीं है तो बेच क्यों रहे हो, तो कहते हैं कि ले आएंगे। शाम से रात हो गई अभी तक नहीं लेके आए। बाकी जी यही कहानी है इस ट्रेन की। उसके इस रूट पे रेल नील वैसे भी देखने को नहीं मिला, जब हम में बचत नहीं है तो इस वजह से नहीं रखते। बाकी बिलासपुर से मिलेगा रेल नील, तो देखते हैं, नहीं तो फिर कल पानी की भी कंप्लेन करते हैं, उसके बाद ही कुछ होगा। तो जी हम तो थक चुके हैं, मतलब कंप्लेन के बिना कुछ है ही नहीं ट्रेन में कि बिना कंप्लेन के कुछ हो जाए। तो यही चीज़ आपको करनी है, तो इस बात का ध्यान रखें। चलिए जी फ़िलहाल अब सोते हैं। अब आपसे सीधा मुलाकात होगी कल सुबह, जहाँ भी नींद खुलती है वहाँ पर। तब तक के लिए गुड नाइट। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हज़ारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब चाहे जिंदगी ऐसी जी, अब चाहे जिंदगी है। पेंट्री वाले भी फिर ऑर्डर लेके गए हैं, वही रेट बताया है, बढ़ा के। अब देखते हैं
पहले को नहीं आते पहले तो हम आए थे साहब, बारिश हुई ना, पानी एक तरफ से सफाई करते आ रहे हैं, दूसरी तरफ पानी फैल रहा है। सुबह 7-8 बजे से यही हाल है सुबह से। बरोबर होता रहेगा नहीं, जब आपकी ड्यूटी है तो इन लोगों को कहा करो कि टाइम पे आएगा सुबह। सुबह क्यों नहीं कहते? सुबह क्या हुआ सर, सुबह हकीकत में हम आए थे बराबर। फोटो सुबह का भी मैं डाला हूँ 5 बजे। उसके बाद ये हो गया सर, फिर मैंने A1 से काम शुरू किया सर। एसी में ही करते करते आके खत्म। नहीं सर, AC से काम शुरू किया हूँ 8 साढ़े 8 बजे। अभी लगातार काम जाएगा स्टैंड पर, झाड़ू पोछा टॉयलेट के साथ। पहले का हाल तो आपने देखा ही था, अब ये हाल है, साफ हो गया है। बाकी इधर भी साफ हो गया है, पहले बिल्कुल गंदा था। कोई भी अगर आप कंप्लेन करोगे तो नहीं साफ सफाई नहीं, तो रेस्टोरेंट में कोई साफ सफाई। सब बेच रहे हैं, ये भी हैं। इनको मैंने सुनो, इनको मैंने बोला ड्रिल नहीं ला के हम दो। लोग वहाँ से बोलते हैं कि 15 का पानी बेचना, इधर आके वो लोग कितना बेचते हैं नहीं बेचते हैं, हम लोग को पता नहीं चलता है। आप लोगों को पता नहीं चल रहा? तो हम लोग को 15 का ही ना वहाँ। चलो, ये पानी अलाउड है बेचना, ये वाला जो बेच रहे हो ये पानी अलाउड नहीं है। नहीं है ना, तो क्यों बेच रहे हो? क्या करें, पानी रेल मिल नहीं रहा। क्यों नहीं मिल रहा है? मेरे सामने आवड़ा स्टेशन पे पानी चढ़ा है रेल में। तो चढ़ा है वो तो ठीक है, चढ़ा है, मतलब ठंडा नहीं था, वो नॉर्मल था। नॉर्मल दे रहे थे, मैं ठंडा गर्म की तो कहीं नहीं तुमसे। आप तो बॉक्स मारे तो बॉक्स दे रहे अब बॉक्स का बताओ, मैं अकेले क्या करूँ? नॉर्मल उन्होंने मना कर दिया, कह रहे वो नहीं मिलेगा भाई साहब, तुम वहाँ चले जाओ, वहाँ चले आओ। ला दे दो आप कितना पानी दिया है? कितना पानी लिया है बता दो। पैसा वापस करो। और दूसरी चीज़ ये बताओ, खाने के साथ दही आता है नहीं आता? खाने के साथ दही तो मतलब खाना होने के बाद साथ में नहीं आता, दही अलग से आता है। अलग से आता है? मेन्यू दिखाओ ना। क्या मेन्यू होगा आपके पास खाने का? हाँ दिखाओ। मेन्यू हाँ क्या हुआ, मतलब उसमें दही चाहिए आपको? हाँ, दही चाहिए। दही उसमें है नहीं। और कितने का रहता है खाना वेज वाला? वेज खाना है 130 का है, 130 का रहता है। और नॉन वेज? नॉन वेज 160। 160 का। लो मेन्यू लेके आओ। मेनू आ जाएगा, पानी का पहले सॉल्व करिए। पानी का आप दे दो ना वापस, बोतल के लिए 5 बोतल के लिए। लगभग इस ट्रेन में 12 बजे आपको खाना सर्व होगा, और ये है 80 रुपये वाली थाली, एक है इनकी 130 वाली थाली। वो सब आपने वीडियो देख ही ली होगी। उसमें पनीर की सब्ज़ी रहती है, बस इतना फ़र्क है। बाकी इसमें दाल दी गई है, और एक ये छोले की सब्ज़ी दे रखी है, और चावल, और 2 पराठे दे रखे हैं, साथ ही एक अचार भी दिया है। बाकी इसमें कोई भी और जी इसमें दही वगैरह नहीं दी गई है। अभी वो उनसे बात हुई थी, कह रहे थे 180 की होती है, 80 वाली 180 की होती है, इसी में 180 की बिकती है। दही उसमें रहता है और इसमें दही नहीं रहता। तो मैंने मेन्यू मंगवाया है, मेन्यू लेने गए हैं, अभी आधा घंटा तो हो गया है, अभी तक मेन्यू नहीं आया है। बाकी इसे ट्राई करते हैं, फिर आपको बताते हैं। चलिए जी, पहले इसकी दाल चावल के साथ ट्राई करते हैं। दाल चावल का टेस्ट अच्छा है, आप खा सकते हैं आराम से। बाकी अब छोले की सब्ज़ी ट्राई करते हैं। छोले का टेस्ट भी अच्छा है, खाना सही है इस ट्रेन का, मगर वही है कि ओवर चार्जिंग इस ट्रेन में चल रही है, और दही वगैरह भी नहीं दी जा रही है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। बाकी खाना सही है। ग्यारह 1130 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आ गया इस ट्रेन का 18वां हॉल्ट नागपुर जंक्शन। इसका स्टेशन कोड है NGP, और यहाँ पर आज़ाद हिंद एक्सप्रेस का 5 मिनट का हॉल्ट है। और यहाँ हमारी ट्रेन पहुँची है 19 घंटे 30 मिनट डिले, यानी हमारी ट्रेन 13 घंटे 20 मिनट की देरी से खुली थी।
6 घंटे 10 मिनट और लेट हो चुकी है। अब ये पुणे कब पहुँचाएगी इसका कुछ नहीं पता, और इतना लेट थोड़ी होता है ट्रेन। बाकी बात करें नागपुर की तो ये आता है महाराष्ट्र में, और इसे ऑरेंज सिटी भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ का ऑरेंज फेमस है। अगर यहाँ आप आते हैं तो यहाँ की ऑरेंज सोन पापड़ी या ऑरेंज बर्फ़ी ले सकते हैं और खा सकते हैं। बाकी बात करें नागपुर की तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म है 8 और यहाँ 234 ट्रेन आकर हॉल्ट करती है। तो जी जब हमने कंप्लेन करी इसमें साफ़ सफाई की, जब जाकर साफ़ सफाई हुई तो हमने कंप्लेन करी पानी की, जो लोकल बेच रहे थे, उसके बाद रेल नील बिकना चालू हो गया है। मतलब कंप्लेन करोगे तभी इस ट्रेन में कुछ होगा, नहीं तो इस ट्रेन में कुछ नहीं होगा। चलिए जी चलते हैं पीछे और देखते हैं यहाँ सोन पापड़ी मिलती है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर 8 नंबर पे आई है। ये बिल्कुल लास्ट प्लेटफॉर्म है, इस पर काफ़ी कम चीज़ें ही यहाँ पर बिक रही हैं। चलिए मैंने करो, हाँ मैंने करो आप अब मेरी बात सुनिए, सही की जगह कौन कॉपी दे दें, क्या दिक्कत है? नहीं दी ना वो भी। दे दो। ये बात आप कहो ना, मैंने उनसे कहा कि मीठा दोगे, उन्होंने मना कर दिया। पैसा कम कर दो और क्या? तो ये बात वो कहे ना, ऐसी कोई बात आप नहीं एक है। बात बताओ, स्लीपर में खाना बेच रहे हो तो इसमें आदमी कम से वाला ही पैसे वाला बैठेगा, नहीं, ठीक? सत्तर रेट बैठे हैं। नहीं ज़्यादातर कम पैसे वाला ही बैठेगा, तो वो बंदा भूखा तो ना सोए कम से कम। बताओ गलत कह रहा हूँ? तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आपको जो चाहिए वो बोलिए, मैं उसका सॉल्यूशन निकाल के दूंगा। थाली के साथ देखो दही दो, हाँ, और जो रेट पे हो तो बार बार क्या करी, वो जो मैंने करी आप कह रहे कि 180 की आती है, क्या ठीक है? हाँ। इन्होंने कहा 180 की आती है, ठीक? तो ये कह रहे मेन्यू लेके आ रहा हूँ, ये लेके नहीं आए, वो क्लोज हो गई। अभी छोड़िए ना, मेरी बात सुनिए, क्या करना है आप बताइए। एक तो देखो थाली के साथ दही दो, नहीं पैसे कम कर दिए सोन हाँ, तो पापड़ी। ये बात बोलो ना, तो ये नहीं बोल रहे हो। ये लोग सोन पापड़ी चाहिए, सोन पापड़ी ले लो आप, और दही चाहिए ना, सोन पापड़ी नहीं चाहिए, हाँ, तो नहीं, पैसा कम कर दो। बस कर लो, कम कर लो। आपने क्या लिया है? एक थाली लिए कौन सी पनीर वाली ली है? वेज शादी 80 वाली, 80 वाली। अच्छा 10 रुपये कम कर 70 रुपीज़ दे दो, और क्या दिक्कत है? ठीक है, तो ये बात वो बोल रहे ना, ये बात वो नहीं बोल रहे, हम तो है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बोले ये बात, आप इस मैटर पीएनआर नंबर डाल के उसको वो मैं क्लोज कर देता हूँ। लेकिन इतना करा करो कि जो बेच रहे हो, एक तो वो बेचो रेल नी, लोकल मत बेचो। आप बोलिए मैं रेलवे कितना आपको बॉक्स दिलवा दूँ? बॉक्स मुझे क्या करना है यार बॉक्स का, कितना चाहिए तुम्हें? तो बेचोगे सही रेट पे आगे। रेट आप तो क्यों ले रहे हैं? तो जी है इस ट्रेन का बिल वही 80 रुपये का, मगर कंप्लेन करने के बाद आपको मिलेगा। I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. There's so many things that I keep in my mind. तो जी 1304 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आ गया इस ट्रेन का 20वां हॉल्ट बदेरा जंक्शन। इसका स्टेशन कोड है BD, और यहाँ पर आज़ाद हिंद एक्सप्रेस का मात्र 3 मिनट का हॉल्ट है। और जी यहाँ हमारी ट्रेन पहुँची है 20 घंटा 45 मिनट डिले। ट्रेन तो जी बहुत लेट हो चुकी है। बाकी जी बात करते हैं बदेरा जंक्शन की, तो ये आता है महाराष्ट्र पे अंडर भुसावल डिवीज़न, और यहाँ प्लेटफॉर्म है 4 और यहाँ 160 ट्रेन आकर हॉल्ट करती है। तो जी इस ट्रेन में आपको जो कुछ होगा कंप्लेन करने के बाद ही होगा। सही सर्विस आपको तभी ही मिलेगी, नहीं तो आपको गलत सर्विस ही मिलेगी इस ट्रेन में। ये ज़्यादातर हर ट्रेन में, तो कंप्लेन करने से ना डरें। तो जी यहाँ ले लिए है शेरगांव में कचौड़ी, यहाँ मिली है 20 की 2। यहाँ की फेमस है, अगर आप आते हैं शेरगांव तो यहाँ पर खा सकते हैं, अच्छी होती है। बाकी ट्राई करते हैं फिर आपको बताएं। Got
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस पठाणकोट एक्सप्रेस थोड्याच वेळात प्लॅटफॉर्म क्रमांक 3 वरून सुटेल. सेमी स्लीपर बस की सुविधा हमारे चैनल से रोजाना आपकी सेवा में बस सेवा भुसावल से पुणे तो जी 1520 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आ गया है इस ट्रेन का 24वां हॉल्ट भुसावल जंक्शन. इसका स्टेशन कोड है BSL और यहाँ पर आज़ाद हिंद एक्सप्रेस का मात्र 5 मिनट का हॉल्ट है. और जी यहाँ हमारी ट्रेन पहुँची है 20 घंटा 35 मिनट डिले. यहाँ पर यानी हमारी ट्रेन 7 घंटा 15 मिनट और लेट हो चुकी है. अभी ट्रेन कितना लेट होगी कुछ नहीं पता. बात करें बाकी जी भुसावल की तो ये आता है महाराष्ट्र में और ये जाना जाता है बनाना की खेती के लिए. और यहाँ प्लेटफॉर्म है 9 और यहाँ 337 ट्रेन आकर हॉल्ट करती है. और जी बात करें इस ट्रेन की तो इस ट्रेन में हमने आज और कल कंप्लेन करी थी साफ़ सफाई की, तो उसके बाद से इस ट्रेन में बिना बोले कोच की भी और टॉयलेट की भी साफ़ सफाई हो रही है. तो कंप्लेन करने से ये फ़र्क पड़ता है कि अगर आप कंप्लेन करते हैं तो ये सब ऑटोमेटिक होता है, मगर हमारे कोच की हो रही है, दूसरे कोच का हमें पता नहीं. बाकी पानी भी रेल बिक रहा है क्योंकि हमने कंप्लेन कर दी थी. बाकी खाने की आपने वीडियो देख ही ली होगी कि उन्होंने रेट कह दिया था कि 70 में दे देंगे और दही के पैसे कम कर लेंगे. तो बाकी भी यही कहानी है इस ट्रेन की. बोलना पड़ेगा आपको, कंप्लेन करनी पड़ेगी, जब ही जाकर कुछ होगा. आपको भुसावल जंक्शन पर स्टेशन पर ही डोसा, बड़ा पाव वगैरह आपको मिल जाएगा खाने को. सर्व उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचे हार्दिक अभिनंदन. पद्मश्री डॉक्टर PV कॉटन कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग अँड पॉलिटेक्निक हे HPF दिल्ली मान्यता प्राप्त. आ चुका है इस ट्रेन के दूसरे दिन के रात का डिनर में वही एक ये मिलेगी सब्जी आलू की, बाकी दाल ये है, क्वांटिटी कम दी है. बाकी चावल ले रहे हैं और 2 रोटी मिलेगी. दही मिली नहीं है क्योंकि इन्होंने कह दिया था कि पैसे कम करेंगे 10 रुपये. बाकी एक ये अचार का पैकेट मिला है. बाकी अगर आप बोलते हैं तो आपके भी कम हो जाएंगे. करते हैं टेस्ट, उसके बाद आपको बताते हैं. कैसे वही है, अच्छा है, खाने लायक है. बाकी जी छोले की सब्जी और ट्राई करते हैं. ये भी ठीक है, खा सकते हैं आप आराम से. बाकी रेट वही, मतलब अगर आप सामने से बोलते हैं 80 वाला तो आपको 80 वाला मिल जाएगा. ये तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो इस बात का ध्यान रखें. बाकी खाना कंप्लीट करके बताते हैं. तो जी फाइनली आ चुके हैं पुणे जंक्शन. और जी यहाँ इस ट्रेन ने हमें पहुँचाया है लगभग 21 घंटे 50 मिनट डिले. इस ट्रेन का पहुँचने का टाइम था सुबह 7:20 पर, लेकिन 26 तारीख को, और अब तारीख हो गई है 27 और अब पहुँची है सुबह 5:15 पर करीब. बात करें जी जर्नी एक्सपीरियंस की तो जर्नी एक्सपीरियंस इस ट्रेन में ठीक ठाक रहा है. मतलब साफ़ सफाई के लिए आपको इस ट्रेन में कंप्लेन करनी पड़ेगी, खाने के लिए कंप्लेन करनी पड़ेगी कि जब ही आपको इस ट्रेन में बिल वगैरह मिलेगा
और पानी वगैरह के लिए भी इस ट्रेन में कंप्लेन करनी पड़ेगी, जब जाकर आपको रेल मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखें। बाकी आपको जर्नी में आपको सब कुछ दिखाई दिया है क्या क्या रहता है इस ट्रेन में। और ट्रेन जो है जो काफ़ी ज़्यादा लेट पहुंची है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। मतलब 13 घंटे 20 मिनट की देरी से तो खुली ही थी, उसके बाद 8.5 घंटे करीब और डिले हो गई है। ये काफ़ी मतलब दिक्कत की बात है। इस समय ज़्यादातर सब ट्रेनें हावड़ा की डिले चल रही हैं, लेकिन इतना ज़्यादा डिले तो ज़्यादा डिले हो जाता है। बाकी फ़िलहाल इस जर्नी को यहाँ लास्ट करते हैं। आपसे मुलाकात होगी जल्दी किसी नई जर्नी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। और हाँ, मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी। किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। शब बख़ैर।